जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेगा और जो भी प्रश्न है इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि संपूर्ण रिवीजन कराया जाएगा आपको जीके जीएस का। ठीक है, आज जो केवल सिलेक्टेड प्रश्न है आपको सेट में आज कम समय लगेगा। विश्वास कीजिए, आप थोड़ा सा हमको 15 से 10 मिनट समय दीजिएगा। आपको 30 क्वेश्चन बहुत मज़ेदार देने वाले हैं। आप लोग क्लास थोड़ा देख के चले जाते, रिक्वेस्ट करते आज आपको थोड़ा सा 10 मिनट और 15 मिनट का समय हमको दे देना है, उसके बाद नहीं दीजिएगा। क्लास को पूरा देख लीजिए, इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा जो कि एग्जाम में वो प्रश्न छपने वाला रहता है। ये सारा प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ऐसा मत एक भी प्रश्न नहीं कि नहीं पूछा गया। जितना भी प्रश्न आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सारा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, आज से रिक्वेस्ट करते हैं आपका जो आज थोड़ा सा समय देके इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद अपना लास्ट में जो भी होगा आपको मन में, आप कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, वहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। देखिए, सेशन अच्छा लगता हो, मेरा काम अच्छा लगता हो, एक आपको थोड़ा सा काम करना, एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर भी कर देना है। ये काम आपका बनता है, ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को देखते ही आपको जो अच्छे से पढ़ना है, रीडिंग करना है, उसके बाद राइट आंसर कमेंट में बता देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है आपका कि कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पूछा जाता है यहाँ पे नंबर 1 जो प्रश्न कहता है आपका जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपको राइट आंसर बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है 1 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर उत्तराखंड हो जाता है, सभी याद रखिएगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखते हैं कि भरतनाट्यम जो नृत्य है शुरुआत कहाँ से हुई थी। आपको जो है राइट आंसर 2 का बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न 2 में कहता है आपका कि भरतनाट्यम जो नृत्य है शुरुआत कहाँ से हुई थी, आपको राइट आंसर बता देना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा 2 नंबर का। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से शुरू हुआ था, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, तमिलनाडु हो जाता है 2 का। देखिए 3 का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। भोजन का जो है पचना समान रूप से डैश में होता है, आपको बताना चाहिए। राइट आंसर क्या होता है। भोजन का जो है पचना समान रूप से डैश में होता है, कहाँ में पचना शुरू होता है, आपको राइट आंसर बताना चाहिए भोजन को। 3 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी छाप दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। चलिए इसका जो है राइट आंसर होता है छोटी आंत। छोटी आंत में क्या है, भोजन पचना समान रूप से होता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 4 का जो क्वेश्चन कहता है, 4 के प्रश्न को पढ़िएगा। लिखता है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। 4 नंबर का राइट आंसर आपको बता देना चाहिए क्या होता है। प्रश्न कहता है आपका यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए 4 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है रजिया। ठीक है, सभी याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। देखिए 5 का प्रश्न क्या कहता है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर का पढ़िएगा अच्छे से। लिखता है यहाँ पे क्या, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग कमेंट में सब भी बताते चलिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है 1320 ईस्वी में स्थापना किया था, सभी याद देखिए। ऑप्शन नंबर सी होता है 1320 ईस्वी में स्थापना की थी, सभी याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी होता है। 6 का जो प्रश्न क्या कहता है वह देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ प्रश्न ये इंपॉर्टेंट था, इसे यहाँ पे दे चुके हैं, इसको देखिएगा। आपको लिखता है कि राजवंश और संस्थापक किसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, आपको बताना चाहिए। देखिए प्रारंभिक तुर्क का जो है तुर्क वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसका सीधा आंसर देख रखें यहाँ पे। ठीक है, खिलजी वंश का पूछा संस्थापक कौन है, तो आपको बता देना चाहिए जलालुद्दीन। देखिए इस पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको एग्जाम में एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये पांचों आप याद कर लेते हैं तो एक प्रश्न आपको 110% आएगा ही आएगा एग्जाम हॉल में, सभी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता है आपका कि प्रारंभिक तुर्क वंश जो है इसका संस्थापक हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, जलालुद्दीन हो जाता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन हो जाता है, सभी याद रखिएगा। और सैयद वंश का संस्थापक खरीज खान हो जाता है, सभी याद रखिएगा। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी हो जाता है। पांचों में से एक आपको एक नंबर आएगा ही आएगा इस 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, आप लोग याद रखिए जरूर, ये एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। प्रारंभिक तुर्क वंश में आपका जो संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन, सैयद वंश का खरीज खान और लोधी वंश का बहलोल लोधी हो जाता है, सभी याद रखिए। देखिए 6 से जो प्रश्न कहता है आप सभी का, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ से मूल निवासी थे, आपको बताना चाहिए। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है।
प्रश्न को रिपीट करते हुए देखते हैं, मुगलों के वंशज मुगल कहाँ से मूल निवासी थे? 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा सभी। ठीक है, ये 6 नंबर का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया हो जाता है। सभी याद देखिएगा, मध्य एशिया के निवासी थे, सभी याद देखिएगा। देखिए 7 का जो प्रश्न कहता है आप सभी के सामने लिखा हुआ है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शाह ने बनवाया था? आपको बताना चाहिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं एक बार, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शासक ने बनवाया था? यहाँ शासक होना चाहिए, बनवाया था। आपको बताना चाहिए 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए आपको बता दें, इसमें से ऑप्शन एक भी सही नहीं है, ये जो है ऑप्शन देख रखा है यहाँ पे गलत है। ठीक है, इनमें से ऑप्शन नहीं सही है, इसका जो है हो जाता है, सभी याद रखिएगा 7 का जो है राइट आंसर होता है हाजी बेगम। इसका जो है राइट आंसर होता है हाजी बेगम हो जाता है, सभी याद रखिएगा। इसका होता है हाजी बेगम राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए लिखते हैं यहाँ पे 8 में कि किस काल को कैलीग्राफी कहते हैं। 8 में प्रश्न कहता है किस काल को कैलीग्राफी कहते हैं, आपको बताना चाहिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए आपको बता दें, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी होता है, सुंदर लेखन को कैलीग्राफी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखता है कि 9 नंबर का प्रश्न कहता है राजा राजेश्वरी जो है मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना चाहिए 9 नंबर का प्रश्न। एक बार रिपीट करते हैं, लिखता है कि राजा राजेश्वरी जो मंदिर है कहाँ स्थित है? 9 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है, आपको बता देना चाहिए कमेंट में। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। सेशन अच्छा लगता हो आपको तो आप एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग 9 नंबर का राइट आंसर बताते हैं। आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होता है, तंजावुर में स्थित है। सभी याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है 9 नंबर का। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर सी तंजावुर में स्थित है, सभी याद रखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे 10 नंबर की पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपको बताना चाहिए 10 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। चलिए आप लोग बता दीजिए कमेंट में, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग को बता देना चाहिए सभी को। ठीक है, देखिए आपको हम बता दें, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होता है 1889 में। सभी याद रखिएगा 1889 में ईस्वी में अस्थायी जन्मदिन हुआ था, सभी याद रखिएगा। जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 11 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। लिखता है कि डैश से महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था। देखिए राइट आंसर क्या होता है 11 नंबर का, आपको बता देना चाहिए राइट आंसर क्या होता है, सभी को पता है, बहुत ईजी भी प्रश्न है। देखिए आपको बता दें, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। 1930 ईस्वी में क्या गया था, सभी याद रखिए। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। लिखता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? ये सभी को पता है, ये बार क्लास में हम ये क्वेश्चन करवा चुके हैं बहुत बार। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, लिखता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस लेकर रहूंगा, इस कथन किसका है? आपको बता देना चाहिए 12 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी होता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर होता है। 13 का प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे क्या, 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 13 नंबर का जो है राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, आप सभी बताते चलिएगा। सेशन अच्छा लगता हो लाइक करते हुए चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको अब हम याद दिला देते हैं। लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को। प्रश्न को रिपीट करते हैं दोस्तों। लिखते हैं यहाँ पे 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 13 का राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी स्वामी सजानंद हो जाता है, स्वामी सजानंद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं कि 14 का जो प्रश्न कहता है, 14 में लिखता है नील दर्पण के लेखक कौन थे? 14 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को रिपीट करते हुए लिखते हैं हम लोग, नील दर्पण के लेखक कौन हो जाता है? यहाँ हो जाता है ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। हम लोग 15 में चलते। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की बतरासन की थी? आपको जो है बताना चाहिए, भाषण लिखा होगा यहाँ पे, भाषण की थी, आपको बताना चाहिए राइट आंसर क्या होता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्ध की भाषण की थी? इसका जो है 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी है। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है दादा भाई नौरोजी। 16 का राइट आंसर क्या हो जाता है, एक बार देखते हैं। 16 नंबर का लिखता है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा
निर्मूलन की थी? आपको बताना चाहिए 60 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए और पढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे क्या, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूलन की थी? आपको बताना चाहिए 60 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक आंसर राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखते हैं हम लोग 70 नंबर का जो प्रश्न लिखता है यहाँ पे, लोगों की लोग के लिए लोग द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? हम लोग एक बार रिपीट करते हैं प्रश्न को, लिखते हैं लोग की लोगों के लिए लोगों द्वारा संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? 70 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी को बताते चलते हैं। 70 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी, सभी याद रखिएगा। देखिए 18 का जो प्रश्न कहता है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं 18 का। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। 18 का जो प्रश्न कहता है, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? आपको बता दें राइट आंसर क्या होता है, आप लोग बताते चलिएगा तब हम आपको बता दें। देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, 21 वर्ष राइट आंसर होता है, सभी याद रखिए। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष सीमा है, आप सभी याद रखिएगा। पंचायत चुनाव के लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 19 नंबर का जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? 19 नंबर का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। देखिए 90 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर हो जाता है बी नंबर, 3 स्तरीय राइट आंसर होता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बी नंबर होता है, 3 स्तरीय सिफारिश की थी, सभी याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है 90 नंबर का। एक बार हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान की थी? आपका 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बताते चलेगा। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान की थी? 20 नंबर जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग सभी बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न भी है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 42वें राइट आंसर होता है, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न को एक बार रिपीट कर देते हैं, लिखता है 20 नंबर में, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान की थी? देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है, 42वें संविधान संशोधन अधिकार राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा। देखिए एक प्रश्न को ऐड करते हुए आप लोग कमेंट बता दीजिए, नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है? यह प्रश्न एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है, आप लोग बता दीजिएगा ऑफ कमेंट में। देखिए 21 का जो प्रश्न कहता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना चाहिए क्या होता है 21 का। प्रश्न को एक बार रिपीट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए किसके द्वारा की जाती है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी बताते चलिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए हम बता दें 21 का जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल हो जाता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है मुख्यमंत्री का, ठीक है, सभी याद रखिएगा। 22 का जो प्रश्न कहता है एक बार देख लेते हैं, लिखता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 1.5 वर्ष की आयु सेवारत रह सकते हैं? आपको बताना चाहिए कितने वर्ष तक वो, कितने आयु तक वो सेवारत रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, आपको बताना चाहिए 22 का राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है 65 वर्ष, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है 65 वर्ष जो है इनका जो है आयु सेवारत रह सकते हैं, सभी याद रखिएगा। देखिए 23 का जो प्रश्न कहता है आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? आपको बताना चाहिए 23 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए 23 का जो है राइट आंसर हो जाता है प्लूटो, प्लूटो को हम लोग गणना नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। देखिए 24 का प्रश्न क्या कहता है, लिखता है कि दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? आपको बताना चाहिए। 24 का प्रश्न कहता है दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 24 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप सभी बताते चलिएगा, ठीक है। देखिए 24 का हम बताते हैं, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है 22 दिसंबर राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए 24 का। देखिए 25 का जो प्रश्न कहता है, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाता है, कमेंट आप सभी बताते चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है 25 का, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल राइट आंसर होता है 25 का। 26 का प्रश्न कहता है गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। लिखता है यहाँ पे 26 में गीतांजलि एक्सप्रेस डैश के बीच चलती है, 26 का राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आप सभी कमेंट में बता दीजिएगा।
देखिए 26 का जो है राइट आंसर होता है हापड़ा मुंबई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है, सभी बता देते हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। देखिए 27 में जो प्रश्न लिखता है आपके सामने लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, आपको बताना चाहिए 27 राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है 27 का आप लोग बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है असम राइफल हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो सबसे पुराना ये है मटेरियल पैरामिलिट्री दल है, आपको याद रखना चाहिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है 27 का। देखते हैं हम लोग 28 का राइट आंसर क्या हो जाता है, एक बार देखते चलते हैं। लिखता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, आपको ये तो सभी को पता होना चाहिए 28 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न लिखा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, आपको राइट आंसर बताना चाहिए 28 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। देखिए 29 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों बताते चलिएगा। 29 कहता है यहाँ पे दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना चाहिए 29 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न को रिपीट करते हैं, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आप लोग कमेंट बताते चलिएगा। ठीक है देखिए इसको बताते हैं, इसका जो है राइट आंसर होता है कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है, कोलकाता में स्थित है, सभी याद रखिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। लिखता है कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट बताते चलिएगा दोस्तों। ठीक है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग से बताते चलिएगा, लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिएगा सभी। ठीक है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये तो आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, इसका जो है राइट आंसर गुवाहाटी हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है गुवाहाटी। ठीक है देखिए 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखता है धन्यवाद आप सभी को, आपका जो है अच्छे से टेस्ट दिए होंगे तो आपका 30 में से कितना सही हुआ आप लोग बताते चलिएगा। राइट आंसर बता दिए 30 में से आपका कितना सही और कितना गलत हुआ, जो भी आपके मन में प्रकट हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपनी भाषा को जो भी आपके मन में हो, जो भी सवाल पूछना हो, आप चाहें तो PDF चाहते हैं दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF इसका मिल जाएगा। चलते हैं जाते जाते सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।